अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम खान और आप देख रहे हैं स्काई विजन। स्काई विजन में आज आपके लिए अजब करप्शन की गजब कहानी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले आपने फरा गोगी के बारे में सुना होगा। वो करप्शन की, वो भाग गई यहाँ से, उनको खान साहब ने यहाँ से भगवा दिया। ठीक है। फिर आपने तोशा खानम के घड़ियों का किस्सा सुना होगा, चोरियों का। ये चोरियों का एक तवील सिलसिला है जो मतलब वो जारी है और जारी और सारी। और 1 अरब के जहाज़ों वाली भी कहानी आपको पता चल गई होगी। ठीक है जी। और ये 27,100 अरब की ये वो करप्शन है जो इन्होंने इसको पोशीदा अखराजात के तौर पे इन्होंने इसको यूज़ किया है। यानी कि बजट में जो इन्होंने अब तक जो बजट पेश किए हैं 2018 से लेकर 2021 तक, जो 22 तक जो इन्होंने ये बजट दिए अब तक, इसमें इन्होंने जो है ना इसका जिक्र नहीं किया, इसको पोशीदा हाइट रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी करप्शन की है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पकड़े भी जाएं तो वो बोलेंगे यार इन्होंने की है वो करप्शन ऐसे कि इन्होंने अखराजात किए हैं पोशीदा जो उन्होंने बजट में बताना चाहिए थे लेकिन उन्होंने नहीं बता सके। तो ये एक बड़ी टेक्निकल तरीके से उन्होंने करप्शन किया। इसको पकड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ये सामने आ गई बात, ये पकड़े भी जाएंगे। अब मज़े की बात यह है कि खान साहब जो यहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के भागना चाह रहे हैं, आप लोगों को सबको इस बात का पता है कि जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की है कि ECL में से इनका नाम निकाला जाए। और मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि अपने एक व्लॉग में कि खान साहब बैकडोर जो है ना वो मिन्नतें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार मुझे किसी तरीके से पाकिस्तान से जाने दिया जाए। और इन्होंने अभी जो एप्लीकेशन दायर की है उसमें इन्होंने ये साथ में लिखा है कि मुझे पाकिस्तान से भी जाना दिया जाए और अपने प्राइवेट जेट के ऊपर, यानी कि वो जो 1,000 अरब के वो जो जेट है प्राइवेट, वो भी साथ ये लेके जाना चाह रहे हैं कि यार ये भी साथ ले जाऊँ, ये पैसे भी हैं सारे। तो ये बहुत ही जो है ना पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से। और जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसको ये कहा गया था कि ये लोग आए हैं, इन्होंने बड़ी गलती की है और एक गंदगी का टोकरा अपने सर के ऊपर रख दिया है पिछली गवर्नमेंट का, यानी कि PTI की जो भी इमरान खान की जो भी उन्होंने करप्शन किया, जो भी मुल्क को माशी तौर पर नुकसान दी है और सकाफती तौर पर नुकसान दी है, और जो बैरूनी मुल्क के दुनिया के साथ जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान को एक्सलेशन में ले जाने की कोशिश की गई है। ये सारी बातें जो है ना मतलब ये गंद है का टोकरा शहबाज शरीफ के सर के ऊपर रख दिया गया था। तो ये इनकी इसको एक बेवकूफ़ी समझ रहे थे उनकी, यानी कि शहबाज शरीफ जो नून लीग की गवर्नमेंट है, इनकी मोहब्बल वतनी को, इनकी इस चीज़ को वो एक बेवकूफ़ी समझ रहे थे कि यार ये बड़े बेवकूफ़ हैं, उनकी गंदगी सर उठा ली। सबको, पूरी पाकिस्तान की आवाम को ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसमें ये PDM की जितनी भी जमातें हैं, तो सबसे ज़्यादा इसका जो मतलब क्रेडिट जाता है वो नून लीग को इसलिए जाता है कि उन्होंने ये सारी जिम्मेवारियाँ उठाई हुई हैं। उनको बजाय इसके कि इनको अप्रिशिएट किया जाए, इनको वो डिग्रेड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये देखो ये तो बड़े बेवकूफ़ हैं, इतने अरसे से सियासत के अंदर हैं और उन्होंने अपनी सियासत को दफन कर दिया। खान साहब की जो है ना मतलब वो जितनी भी चोरियाँ शिकारियाँ उन्होंने जो की हैं और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, अभी जैसे पाकिस्तान जो है ना बैंक दिवालिया होने के करीब पहुँचा हुआ था और ये 30 जून को हो जाना था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे मैजिक स्टेप उठाए हैं जिसकी वजह से ये बचत हो गई। दो ही रास्ते थे इनके पास, या तो IMF के पास जाते या पाकिस्तान को बैंक करप्ट होने देते। तो इन्होंने IMF के पास गए, कुछ जो है अनपॉपुलर डिसीजन उन्होंने लिए, और लेकिन ये है कि पाकिस्तान को बचा दिया इन्होंने। हमेशा की तरह पहले भी कई बार ये आए हैं और इन्होंने पाकिस्तान के बेहतरी के लिए काम किए और अब भी, और ये फैसला इनका एक अच्छा साबित हुआ। और इनका एक ये भी पॉइंट था कि वो आ गए हैं, अब उन्होंने साथ साथ में क्या कर रहे हैं कि ये जो साकपा गवर्नमेंट जो PTI गुजरी है इसकी सारी करप्शन को निकाल के सामने लेकर आना है। और आप देखेंगे 27,100 अरब की इतनी बड़ी करप्शन। तो ये समा न्यूज़ ने ये ब्रेक की है ये न्यूज़। तो सुने सबसे पहले समा न्यूज़ वाले क्या कहते हैं।
आया है। समा ये तहलका खेज खबर सामने लाया है। 27,100 अरब के पोशीदा अखराजात पकड़े गए। ये अखराजात 2018-19 से 2020-21 के दौरान किए गए। हैरान कुन बात यह है कि इन अखराजात का बजट दस्तावेजात में नामो निशान तक मौजूद नहीं। पार्लियामेंट को भी इससे लाइल्म रखा गया। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ ये तहलका खेज खबर सामने लेकर आए हैं। उनसे मजीद जानते हैं। नईम साहब, क्या अपडेट्स है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, ये पीटीआई के 3 साल दौर की बेहतरीन माली बजट निजामी का इंकशाफ हुआ है। और ये जो एक स्कैंडल सामने आया, इसके मुताबिक 27,100 अरब रुपए के पोशीदा अखराजात जो है वो पकड़े गए हैं। अखराजात 2018-19 जो कि पीटीआई की हुकूमत का दौर है और उसके बाद 2020-21 के दौरान किए गए। और इन अखराजात का बजट दस्तावेजात में नामो निशान तक नहीं है। और ये अमाउंट मैं दोबारा बता दूं अपने नाजरीन को, समा के नाजरीन को, 27,100 अरब रुपए के जो अखराजात हैं उनको पोशीदा रखा गया, जबकि जिमनी बजट दस्तावेजात भी इस हवाले से खामोश हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुक्म पर रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश कर दी है, जबकि 27,100 अरब के पोशीदा अखराजात की मंजूरी नए बजट के साथ देने का फैसला किया गया। ये अखराजात अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की वापसी के लिए जारी किए गए। और इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड की शक्ल में अदायगियों में किए गए डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरने के अखराजात भी शामिल हैं। मुलाजमीन की राहत, रिलीफ और पेट्रोल की महंगाई पर इजाफी अखराजात की रिपोर्ट का हिस्सा है। K3 और K4 मंसूबों की अदायगी भी बजट से पोशीदा रखी गई है। यानी कि 3 साल जो दौर था, 3.5 साल दौर, उसमें 3 बजट पेश किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। और मजमूई तौर पर इन 3 बजट में 27,100 अरब रुपए के अखराजात जो हैं वो पोशीदा रखे गए हैं तीनों साल की पार्लियामेंट से। और इसके अलावा जो बजट दस्तावेजात हैं उनमें किसी तरह का जिक्र नहीं है। ये तमाम जो अखराजात हैं ये पोशीदा रखे गए और ये एक्सीड अखराजात हैं जिनका इंकशाफ हुआ है, जो समा सामने लेके आया है। ठीक है नईम साहब, साथ रहिएगा। यकीन तौर पर अहम तरीन ये इंकशाफ है जो कि सामने आप लेकर आए हैं। इसी पर बात कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काजी अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि मुआशी तज्जियाकार जुल्फिकार अली महतू साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुल्फिकार साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या समझते हैं कितनी बड़ी पेशरफ्त है जो ये खबर अब सामने आई है? 4.25 साल दौर में बदतरीन माली बदइंतजामी का इंकशाफ पीटीआई के दौर का सामने आया है। जी बिल्कुल, ये जो नईम साहब ने ये खबर ब्रेक की है ये बहुत ही खौफनाक किस्म का इंकशाफ है। और यकीनन पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी ये एक काबिल तशवीश बात है कि उनसे ये तमाम अखराजात पोशीदा रखे गए। अब कुछ इस काम में मैंने भी इसको देखा था, इस सारी चीज को, तो ये 3 साल में 2018-19 और 19-20 और 20-21 की बात की है नईम साहब ने। इसमें मजबूरी तौर पर पाकिस्तान के कंसोलिडेटेड फंड में जो अखराजात हुए हैं, जो बजट डॉक्यूमेंट में है, वो 84,849 अरब है। तो अब अगर ये 27,100 अरब रुपए इसमें शामिल है तो ये अब आप इसमें शामिल करना पड़ेंगे। और इसकी जो इसके बैकलैशेस होते हैं इस किस्म के अखराजात के जो सामने आते हैं, वो होता ये है कि ये पाकिस्तान के डिजिटल पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो करते रहे हैं। और ये मैं बताऊं कि ये जो हुआ है ये पाकिस्तान के जो आइन के आर्टिकल 84B को इस्तेमाल किया गया होगा लाजमी तौर पे, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती है, जो बजट होता है जो कौमी असेंबली में पेश किया जाता है आमतौर पे, उसके लिए आर्टिकल की 84A शिक इस्तेमाल होती है। तो ये 84B इस्तेमाल हुई है। चार्ज एक्सपेंडिचर इसको रखा जाएगा ताकि इसके ऊपर असेंबली जो है वो ना कर सके और इसको उसी तरह से मान ली जाए जिस तरह से ये पेश किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि गलती है, बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है पीटीआई की हुकूमत की, और ये नहीं होना चाहिए था। और ये बात भी बड़ी अहम है कि ये कौमी असेंबली में जो रिपोर्ट पेश की गई है, ये इसकी निशानदेही मुझे याद आ रहा है कि राना तनवीर हुसैन जो उस वक्त फेडरल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने जनवरी 2022 में इसकी निशानदेही की थी। और एक ऑफिस मेमोरेंडम भी इशू हुआ था उस वक्त पीएससी से फाइनेंस सेक्रेटरी को, फेडरल को, कि आप इन अखराजात को जो है वो अगले साल कौमी असेंबली में पेश करें और मंजूर करवाएं, क्योंकि ये अखराजात अगर नहीं होते हैं तो आलमी मालियाती इदारे इसके ऊपर बड़ा सारा सवालिया निशान लगाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम लग सकता था कि फजिंग ऑफ फिगर जो डॉक्यूमेंट्स में, बजट के डॉक्यूमेंट्स में की जाती है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक गलती है। जी, तो सुनिए आपने समय की बातें, समय की न्यूज़ के ऊपर ये खबर ब्रेक हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि
काफ़ी सारे जो पीटीआई के हमारे लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं जो इनको फॉलो करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट इनके ऊपर करते हैं, उनकी थोड़ी सी जो है ना आंखें खुली होंगी। अगर नहीं खुली तो आगे इनकी और कोई ना कोई करप्शन सामने आ जाएगी, मे बी फिर आपकी खुल जाए। तब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ आपसे, और नेक्स्ट व्लॉग आप मेरा ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।